राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। बहुरी मुनिय हिमवंत कहूँ लगन सुनाए आय। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सभई जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए गए। वेद की रीति के अनुसार वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरिंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्ह सिर नाई, हृदय सुमरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय से अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करे सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उनको ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर ने मनई मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी, जायन कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कही नहीं जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचाई कहत श्रुति शेष, सारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खान मात भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी के उसे कहते हुए सकुजा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनी संशय करे, जनी सुर अनादि जिय जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व में ही कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गई गिरसी कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने भी वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पाणी ग्रहण जब कीनै महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उचरई, जय 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 शंकर सुर करई। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनि गण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे
और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विदिनाना। हर गिरिजा कर भय विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीने न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो। का देऊं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले ऊछंग सुंदर सुख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में शीश नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन भारी, बहुरी लाई उर्लिनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपनी कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीनै कुस में विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जात को पैदा ही क्यों किया है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाए जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दही। फिरी फिरी बिलोकत मात तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे।
चले संग हिमवत तब पहुँचान अति हेतु, विविध भांति परतोष कर विदा किन्ह वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हिमवान ने अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक के साथ सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पिता शंभु भवानी, तेई सिंगार न कहु बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविधि भोग बिलासा, गगन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नितनेऊ, ऐ विधि विपुल काल चली गेऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सटबदन कुमारा, तारुक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महा। ते ही हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरिंतर संक्षेप पे कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सडानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावई पारू। बरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाडी, नयने नीरू रोमावली ठाडी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गोरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आह तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जीन रति नाही, रामे ते सपनेऊ न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी,
बिन अगतजी सती असनारी, पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई मैं कई शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, क्यों सुनऊं अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कह न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला को कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकई संत कोटि अहिसा। तदपि जता श्रुत कौं बखानी, सुमरो गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे कह नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्रधार अंतर्जामी। जेई पर कृपा करे जनु जानी, कभी उर अजर नाच वहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। परनवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशद तास गुण गाथा। परम रम्य गिरवर के लासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिवा सुख कंद। शिवा अवर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाई। ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तो ही तर प्रभु गायो, तरु बिलोक उर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निजकर दास नागरी पूछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोरी शरीरा, भुज परलम परिधन मुनि चीरा।
अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम झरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा की हरने वाला, फीकी करने वाला था। राम राम सभी को।